ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विश्वमानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कहवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरा सुनाम्नाम् अन्याच्च हस्तचरणश्रवणत्वगारी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। इष्ट देवता की जय। कुलदेवता की जय। पितृदेवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। शांति कलापुरुषिरो शांति कलापुरुषिरो लसन्न कोट कुंडला लसन्न कोट कुंडला वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। प्रभंग ललित चारु प्रभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिता कौस्तुभेन विराजिता वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। कोटि मन्मथ लावण्यो कोटि मन्मथ लावण्यो हर चंदन चर्चिता हर चंदन चर्चिता वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। परमानंदिन मूर्ति परमानंदिन मूर्ति मधुरो मुरलीधरा मधुरो मुरलीधरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा।
उन्माली घनश्यामा पीतवासा मनोरमा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कल प्रथम दिवस में आपने महात्म्य की कथा को सुना, क्योंकि जब भी कोई ग्रंथ आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले उसकी महिमा बताई जाती है। जब आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार भी उस वस्तु की महिमा बताता है, इससे ये काम कर सकते, इससे ये काम कर सकते, इससे ये काम कर सकते। और जब उसकी महिमा, उसकी उपयोगिता को आप जान लेते हैं तो तब आपके मन में भाव पैदा हो जाता है, चलो हम इसको अब ले लें। तो इसी प्रकार से भागवत के प्रति भाव को उत्पन्न करने के लिए महिमा का ज्ञान कराया जाता है। तो महिमा में, महात्म्य में आपने दो कथाएं सुनी। ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा देवर्षि नारद के द्वारा, और उसमें मूल में जो है वो भागवत के माध्यम से ही देवर्षि नारद ने भक्ति को प्रकट किया, ज्ञान को प्रकट किया, वैराग्य को प्रकट किया। वास्तव में अपने जीवन में भी जो सोए हुए हैं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इनको जगाने के लिए यदि कोई माध्यम है तो उनका नाम है भागवत। दूसरी कथा कि जहाँ एक जीव जगत के विभिन्न प्रपंच में विषयों में फंस करके और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो प्रेत बन जाता, भूत योनि, और तब उसको मुक्त करने के लिए उनके भाई गौकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। और उस भागवत कथा के माध्यम से 7 गांठ के बांस में बैठा हुआ जो धुंधकारी है वो मुक्त हुआ प्रेत योनि। तो उसमें भी भागवत कथा ही सहायक है। आइए हम भागवत कथा के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। तो यहाँ वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्मयादि हृदया कवये वेदन्ति मतसूरया। कि वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य, कि जन्म अर्थात इस जगत को उत्पन्न करना, फिर पालन करना और संहार करना, तो जो इस कार्य को कर रहा है उसका हम ध्यान करते हैं। तो कभी कभी किसी का ध्यान सीधे सीधे किया जाता है कि भाई उसको हम याद कर रहे हैं, और कभी कभी हम उसके कार्य के अनुसार भी हम उसको याद करते हैं। कभी कहते हैं कि भाई परमात्मा, ये सीधा ध्यान है। लेकिन तटस्थ के रूप में यदि देखें तो भाई जो इस जगत का पालन करता है, जो इस जगत को उत्पन्न करने वाला है, जो इस जगत का संहार करने वाला है, हम उसका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? बोले जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेदों का प्रकाश किया, हम उसका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? बोले जिसके द्वारा ये जो मृग मरीचिका है, कि जहाँ रेगिस्तान में आप चले जाओ और धूप पड़ रही हो बहुत तेज, जेठ की दोपहर की किरणें जब उस रेत पर पड़ती हैं तो दूर से ऐसे लगता है कि सामने जल है। और कोई प्यासा पथिक जो है यही सोच करके कि वहाँ जल है, चलो मैं जाऊँ प्यास बुझाऊँ, और जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसको जल नहीं मिलता। फिर लगता है कि वहाँ जल है, और फिर वो वहाँ जाता है, वहाँ भी नहीं मिलता। तो इस जगत के अंदर हम जो जीव हैं वो भी किस आशा से घूम रहे हैं कि चलो अब वहाँ सुख मिलेगा, चलो अब ये करेंगे तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और वास्तव में पूरे जीवन भर सुख नहीं मिलता। तो जिसके द्वारा ये जो मृग मरीचिका है उसका नाश हो जाता है, उसका हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान जो है वो सबसे बड़ी वस्तु है। बिना ध्यान आपके मन में इच्छा पैदा हो गई, कोई कामना पैदा हो गई, तो आप एकदम से ध्यान करेंगे उस कामना के अनुसार। आपके मन में पैदा हो गई इच्छा, चलो आज हलवा खाएं,
तो फिर ध्यान में क्या आएगा? ध्यान में आएगा सूजी, ध्यान में आएगी चीनी, ध्यान में आएगी चीनी है, सूजी है, गैस है, हाँ तो फिर हलवा बन जाएगा। तो कामना को लेकर के ही मनुष्य ध्यान में जाता है। तो ये तो जगत का ध्यान है, लेकिन परमात्मा का जो ध्यान है वो जीव को जो है जगत के सारे प्रपंच से जो है वो बचा लेता है। इसलिए प्रत्येक जीव को परमात्मा का ध्यान करना ही चाहिए। और वास्तव में बिना ध्यान के तो कोई रहता ही नहीं हमारा। कुछ ना कुछ ध्यान तो हम करते हैं, कभी किसी व्यक्ति का ध्यान करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, कभी जो अपने हैं कभी पराए हैं इनका ध्यान हो रहा है, कभी किसी कार्य को लेकर के ध्यान हो रहा है, कभी किसी कामना को लेकर के ध्यान हो रहा है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि ध्यान की दिशा जो है उसको मोड़ दिया जाए। किधर मोड़ दिया जाए? परमात्मा की तरफ, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा कि भाई हम कृष्ण का ध्यान करें, हम दुर्गा का ध्यान करें, हम शिव का ध्यान करें। उन्होंने तो सीधा कह दिया उस सत्य का ध्यान करते हैं जिस सत्य के द्वारा ये सारा प्रपंच जो है वो जीवन से दूर हो जाता है, उस सत्य का ध्यान। तो चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे कृष्ण हो, वो सब सत्य ही हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहला है ध्येयम। जब आप ध्यान करेंगे तो उस ध्यान से आपके अंदर जो है योग्यता प्रकट होगी, क्योंकि बिना पात्रता के, बिना योग्यता के हम जो है किसी वस्तु को धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए पात्रता को प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा का ध्यान किया जाता है। उसके बाद तीसरे श्लोक में इस कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगम खादम तत्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, कि वेदों का और शास्त्रों का जो निचोड़ है उसका नाम है भागवत। तो वेद रूपी जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, उसके ऊपर जो फल लगा है उनका नाम है भागवत। और भागवत रूपी फल कैसा है? बोले इसमें न तो छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। और ऐसे रस को बार 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 पीना चाहिए, मुहुर्मुहु बार बार पीना चाहिए। तो बोले बार बार पीने से क्या होगा कि अपने जीवन में जो वासना है वो नष्ट हो जाएगी। तो जीवन में जो वासना है, देहगत वासना, देहगत वासना, मनोगत वासना, इंद्रियगत वासना, ये इस भागवत के पान से जो है वो मिट जाती है। भागवत का जब जीव पान करता है तो ये वासना जो है उससे नष्ट हो जाती है, क्योंकि वासना ही जगत में जीव के बार बार जन्म लेने का कारण है। जब वासना समाप्त हो जाती है तो जन्म और मृत्यु के चक्र से जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भागवत में प्रथम जो 3 श्लोक हैं, पहला है ध्येयम, दूसरा है गेयम और तीसरा है पेयम। कि ध्यान करें तो ध्यान करने से गेयम, उसको धारण करने की पात्रता आएगी, और जब पात्रता आएगी तब पेयम, तब आप उस रस का पान कर सकते हैं। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज और वहाँ पर जो है सौनक ऋषि ने प्रश्न किए। तो देखो प्रश्न जब भी होता है वहाँ प्रश्न करने के वाले को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बोले श्रद्धा की। किसकी आवश्यकता होती है? बोले विश्वास की। किसकी आवश्यकता होती है? बोले प्यास की। अब एक व्यक्ति जो है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था और तब जो बैठा हुआ था उसने कहा कि भाई ये पानी की बोतल कितने की दोगे? बोले 20 रुपए की। तो बोले 10 की दोगे? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ गया। अब फिर जब वो वापस आया तो उसने कहा भाई पानी की बोतल तुम्हें नहीं देनी थी, कम से कम जवाब तो देते। बोले तुम्हें प्यास होती तो तुम पैसे नहीं पूछते। बोले वृंदावन। क्योंकि जिसको प्यास लगी होती है वो सीधा पानी मांगता है, लेकिन जो भाव तोल कर रहा है पानी का भी, तो इसका मतलब इसे प्यास नहीं है हमारा।
तो इसलिए भागवत कथा के लिए जब भी प्रश्न किया जाए तो श्रद्धा से युक्त होकर के, विश्वास को लेकर के, प्यास को लेकर के जब जीव